हाँ जी, तो इस क्लास में हम लोग आपकी एक्सरसाइज 1.5 का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है, जिसका नाम है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अभी इस सब पे ध्यान मत देना, जो लिखा हुआ है, जो मैं लिख रहा हूँ उस पे ध्यान देना सिर्फ। ठीक है, क्या होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट समझने की कोशिश करते हैं। मान लिया कोई एक सेट है ए, जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, और एक यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट में हमने मान लिया एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, है ना। ए के तो सारे एलिमेंट्स होंगे ही, और कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी डाल लेते हैं 5 6 7 8। ये एक यूनिवर्सल सेट है। नाउ आई वॉन्ट टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए से। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट ए डैश। ठीक है, इस तरीके से ए कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट जो ए सेट के अंदर नहीं है, मतलब u माइनस ए। मतलब अगर ए कॉम्प्लीमेंट सेट के मैं एलिमेंट्स लिखूंगा तो मैं यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स लिख दूंगा सिवाय उनके जो ए में है। तो यूनिवर्सल सेट में 1 से लेकर 8 तक हैं, ए के अंदर 1 से लेकर 4 तक हैं, तो मैं 1 से लेकर 4 तक के एलिमेंट्स को छोड़ के 5 to 8 सारे एलिमेंट्स लिख दूंगा। ठीक है, तो 5 6 7 8, दिस वुड बी माई ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सो आई वुड कॉल दिस ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ठीक है, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही ईजी होता है ये, है ना। जैसे मान लो एक सेट है ए, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स, और यूनिवर्सल सेट हमने ले लिया सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स। तो इसमें क्या आ जाएंगे, ऑड भी और इवन भी। ठीक है, अब मैं ए कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहता हूँ, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सेट ऑफ ऑल। देखो ए में कौन से हैं, सिर्फ ऑड वाले हैं, यू में कौन से हैं, ऑल नेचुरल नंबर हैं, तो ए कॉम्प्लीमेंट में कौन से सेट, कौन से नंबर बचेंगे, ऑल इवन नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स, राइट, इवन नेचुरल नंबर्स, है ना। सारे के सारे नेचुरल नंबर में से सारे के सारे ऑड नंबर्स को हटा दूंगा मैं, तो क्या बचे मेरे पास, इवन नंबर्स। ठीक है, सो ये होता है आपका कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट। अब समझते हैं ये सब क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ये सब कुछ नहीं है, ये सब कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट पे लागू होती हैं। ठीक है, सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट्स। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी में बोल रहा है ए का यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर मैं करूँगा, इसको ना कॉम्प्लीमेंट को थोड़ा सा पहले एक बार ना मैं आपको वेन डायग्राम की मदद से भी समझाना चाहता हूँ, उससे आपको प्रॉपर्टीज़ और अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो मान लिया ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर ये एक सेट है ए। ठीक है, अभी बाद में 2 सेट पे भी काम करेंगे, पहले ए से एक सेट के लिए समझ लेते हैं अच्छे से, है ना, फिर ए और बी 2 सेट लेके भी काम करेंगे। ठीक है, तो मान लिया ये सेट है ए, अब मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट बताना है। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट होगा, दूसरे कलर से शेड करके दिखाता हूँ, यूनिवर्सल सेट में सिर्फ ए को छोड़ के बाकी सारा एरिया, मतलब ये वाला जो सारा एरिया है हमारा, ये ए कॉम्प्लीमेंट होगा। जो मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये सारा एरिया क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, सो दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये होता है ए कॉम्प्लीमेंट। अब समझते हैं कि ये लॉज क्या बोलते हैं। तो फर्स्ट लॉ बोल रहा है कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, अगर मैं ए का और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करूंगा तो मेरे को यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है कि यूनियन में क्या होता है, ए और ए कॉम्प्लीमेंट के सारे एलिमेंट्स, राइट। तो ए के भी सारे एलिमेंट्स और ए कॉम्प्लीमेंट के भी सारे एलिमेंट, अगर मैं दोनों का यूनियन कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, सेकेंड पार्ट में बोल रहा है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, तो अगर मैं ए का ए कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन करूंगा तो यूनिवर्सल सेट मिलेगा, और ए का इंटरसेक्शन अगर मैं करूंगा ए कॉम्प्लीमेंट के साथ तो मुझे क्या मिलेगा, भाई कॉम्प्लीमेंट में क्या, इंटरसेक्शन में क्या होता है, दोनों के कॉमन एलिमेंट्स। लेकिन वी आर श्योर कि ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट्स हैं जो ए में नहीं है, और ए में कौन से हैं जो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है। तो अगर दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें हमेशा एम्प्टी सेट मिलेगा 5। ठीक है, सेकेंड
डी मॉर्गन्स लॉ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डी मॉर्गन्स लॉ, दिस इज कॉल्ड डी मॉर्गन्स लॉ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ध्यान से समझना। अगर मैं ए यूनियन बी, मेरे पास दो सेट हैं, अगर मैं उनका कॉम्प्लीमेंट करता हूँ तो मेरे को मिलेगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। मतलब इसका भी अलग से कॉम्प्लीमेंट, इसका भी अलग से कॉम्प्लीमेंट, और ये यूनियन बदल जाएगा इंटरसेक्शन में। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इंटरसेक्शन यूनियन में बदल जाएगा। इसको एक बार वेन डायग्राम की मदद से समझते हैं। इस वाले को देखते हैं, है ना। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये हमारा ए सेट है, ये हमारा बी सेट है। ये ए सेट है, ये बी सेट है। मुझे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ए यूनियन बी निकाल लेता हूँ। तो ए यूनियन बी को हम रेड कलर से शेड कर देते हैं। तो ए यूनियन बी तो हमें पता है, ये सारा पोर्शन होगा, राइट। अब मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो इसका कॉम्प्लीमेंट कौन सा पोर्शन होगा, यूनिवर्सल सेट का बचा हुआ बाकी सारा पार्ट, उसको दूसरे कलर से कलर करते हैं। तो ये जो है, ये वाला ब्लू कलर वाला, ये सारा मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, राइट। अब हम राइट साइड को टैकल करते हैं, ठीक है। तो राइट साइड में हम फिर से एक यूनिवर्सल सेट बना लेते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। ये ए सेट है, ये बी सेट है, ठीक है, ये ए है और ये बी है, और ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। सॉरी। अब देखो, सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा हूँ सबसे पहले मैं, ठीक है। फिर मैं बी कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा और फिर दोनों का इंटरसेक्शन करूंगा। तो पहले मैं ए कॉम्प्लीमेंट बनाता हूँ। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट वो सारा एरिया होगा जो मेरा ए से बाहर आएगा। मतलब ये सारा एरिया, ये सारा एरिया, राइट, ये भी सारा एरिया आ जाएगा इसमें, है ना। ये सारा एरिया ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब मैं देखता हूँ बी कॉम्प्लीमेंट कौन सा है मेरा। तो बी कॉम्प्लीमेंट को हम दूसरे कलर से करते हैं, लेट से रेड कलर से करते हैं। तो बी कॉम्प्लीमेंट में कौन सा एरिया आएगा, जो बी में नहीं है, राइट, जो बी में नहीं है। तो मतलब यहाँ पे करते हैं, दूसरे उसमें करते हैं, दूसरा एक डायग्राम बनाते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट हम यहाँ पे निकालते हैं, ये यूनिवर्सल सेट, ये ए सेट, ये बी सेट, ठीक है। अब हम बी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, तो मतलब बी का एरिया नहीं लेंगे, बाकी सारा एरिया ले लेंगे, राइट। ये सारा एरिया आ जाएगा, राइट, ये सारा एरिया आ जाएगा, राइट। सो दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट एंड दिस इज बी कॉम्प्लीमेंट। अब मुझे निकालना है ए इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। मतलब अब मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना चाहता हूँ, अब मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना चाहता हूँ। थोड़ा बड़ा बनाते हैं, अब मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना चाहता हूँ। ये ए है, ये बी है। अब देखो ध्यान से समझना, इन दोनों का जब मैं इंटरसेक्शन देखूंगा तो देखो, इस वाले जो ये वाला फिगर है, इसमें तो ये वाला एरिया पूरा ए सेट छोड़ दिया गया है, राइट, और इस वाले फिगर में पूरा बी सेट छोड़ दिया गया है। तो अगर मैं दोनों का इंटरसेक्शन निकालूंगा तो कौन सा एरिया आएगा, कॉमन कौन सा एरिया आ रहा है, ए सेट और बी सेट से बाहर का जो सारा एरिया है वो सारा दोनों में कॉमन है। क्योंकि इस वाले सेट में, इस वाले सेट में ए कॉम्प्लीमेंट में ये वाला एरिया तो कवर हो गया, बट ए पूरा खाली है, तो मैं उसको इंटरसेक्शन में नहीं ले सकता, राइट। और इस वाले सेट में बी पूरा खाली है, तो मैं इसको भी इंटरसेक्शन में नहीं ले सकता, क्योंकि इंटरसेक्शन में मुझे सिर्फ वो एरिया लेना है जो इस वाले सेट में भी और इस वाले सेट में भी शेड हो रहा है, राइट। तो यहाँ से बी पूरा छूट गया, यहाँ से ए पूरा छूट गया। तो अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करूँगा तो ए और बी मुझे पूरा का पूरा लीव आउट करना पड़ेगा, और जो बचा हुआ जो एरिया है वो मेरा इंटरसेक्शन में इनके आ जाएगा, करेक्ट है। ये वाला जो सारा एरिया है ये मेरा आ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो ए सेट है इसको मैं नहीं ले पाया क्योंकि ये यहाँ पे नहीं था, और बी सेट में इसलिए नहीं ले पाया क्योंकि ये इस वाले में नहीं था। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, अगर आप ध्यान से देखो तो ए यूनियन बी का भी सेम था, ठीक है।
ए और बी सारा छोड़ दो, बाकी बाहर का एरिया ले लो। और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी सेम है, ए और बी छोड़ दो, बाकी सारा बाहर का ले लो। ठीक है, तो ये वाला लॉ हमने वेन डायग्राम की मदद से देख लिया कैसे होगा। इसी तरीके से आप इसको भी, जब इसके भी आप क्या बोलते हैं वो बनाओगे, वेन डायग्राम बनाओगे, तो आप देखोगे लेफ्ट साइड का और राइट साइड का वेन डायग्राम आपका मैच करेगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। इस क्लास के बाद एक बार इसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड का वेन डायग्राम ऐसे करके बना के देखना, आप देखोगे कि दोनों में सेम ही क्या बोलते हैं वेन डायग्राम बन के आ रहा है। ठीक है, तो ये होता है डी मॉर्गन्स लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एब्सोल्युटली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, फिर होता है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। तो ये क्या बोलता है कि अगर ए कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट कर दूंगा तो मेरे को वापस ए मिल जाएगा। ठीक है, इसको भी एक बार समझने की कोशिश करते हैं वेन डायग्राम से। कहाँ पे बनाऊँ, यहाँ पे बनाते हैं इसका ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, ये हमारा ए सेट हो गया। ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट मेरा ये सारा एरिया आ जाएगा, राइट। ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। अब मैं इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, यूनिवर्सल सेट, ये ए सेट, इस सेट का कॉम्प्लीमेंट करना है। तो मतलब इस सेट में क्या था, ये सारा एरिया था, तो अब की बार ये सारा एरिया ना लेके सिर्फ हमें अंदर का एरिया लेना पड़ेगा। तो अब की बार मैं सिर्फ ये वाला एरिया ले सकता हूँ, राइट, क्योंकि अब की बार मैं इस वाले सेट का कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, है ना। तो ये वाला जो शेडेड पोर्शन है ये छोड़ के बाकी सारा शेड कर देंगे, तो बाकी क्या बचा, ए सेट ही तो बचा। तो ए कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट कर दिया मैंने, तो क्या आ गया मेरा, सेट ए के इक्वल आ गया। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। दो बार कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वापस सेम सेट मिल जाएगा। ठीक है, और लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। तो अगर फाई का कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो यूनिवर्सल सेट मिलेगा, ऑफ कोर्स, क्योंकि फाई का कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है कि भाई फाई के सारे एलिमेंट्स हटा दो, लेकिन फाई में तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं, तो क्या बचा, सिर्फ पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट बच गया। और अगर यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट कर दूंगा तो भाई यूनिवर्सल सेट में से सारे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स निकाल दो, तो क्या बचेगा, फाई बचेगा। तो यू का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो फाई मिल जाएगा, और फाई का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो यू मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चार लॉज हैं कॉम्प्लीमेंट के, ये इंपॉर्टेंट हैं, इनके ऊपर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्स लॉ, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, और ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू फाई। फिर डी मॉर्गन्स लॉ, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, फिर डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए, और लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो फाई का कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो यू मिलेगा, और यू का कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो फाई मिलेगा, है ना, क्योंकि फाई का कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम, फाई का कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं अगर हम, तो फाई का कॉम्प्लीमेंट करने का क्या मतलब है, हम एक ऐसे सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो मतलब फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू माइनस फाई, राइट, यू माइनस फाई। अब यार फाई में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो वापस मेरे को क्या मिल जाएगा, यू मिल जाएगा, राइट। और इसी तरह से यू कॉम्प्लीमेंट अगर मैं कर रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ, बेसिकली मैं यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल सेट के ही सारे एलिमेंट घटा रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में से सारे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट निकाल दिए तो क्या बचा, फाई बचा ना। ठीक है, तो ये वाला लो है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इस पे, एक बार ये सारा नोट कर लो आप वीडियो को पॉज करके। देखो क्या रहा है, यूनिवर्सल सेट दे दिया, ए दे दिया, फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, जो यूनिवर्सल सेट में तो हैं लेकिन ए में नहीं है, तो 1 3 5 7 9 को हटा दो, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, ये मेरा ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, कह रहे लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th ऑफ अ को एजुकेशनल स्कूल। ठीक है, तो यू जो सेट है ये है सेट ऑफ ऑल दी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। ठीक है, ऑफ अ को एजुकेशनल कौन सा होता है, जिसमें बॉयज एंड गर्ल्स दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है ए बी दी सेट ऑफ ऑल दी गर्ल्स, तो ए क्या है, सेट ऑफ ऑल गर्ल्स। फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा यार, सारे के सारे स्टूडेंट्स में से गर्ल्स को निकाल दो, क्या बचे, सेट ऑफ ऑल बॉयज, सेट ऑफ ऑल बॉयज ऑफ क्लास 11th, राइट, यहाँ पे भी लिख लेते हैं ऑफ क्लास 11th।
राइट. सो दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट. देखो यूनिवर्सल सेट दे दिया. अच्छा, जब भी हम कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे ना, कॉम्प्लीमेंट की जब भी हम बात करेंगे तो यूनिवर्सल सेट तो हमें चाहिए ही होगा, है ना, क्योंकि किसी भी सेट को हम जब माइनस करते हैं तो यूनिवर्सल सेट में से ही माइनस करते हैं, तभी हमें कॉम्प्लीमेंट मिलता है. तो यूनिवर्सल सेट हमेशा मिलेगा आपको. ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट दे दिया, ए दे दिया, बी दे दिया. कह रहा है फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट. निकाल देते हैं ए कॉम्प्लीमेंट. ए में है 2 3, तो ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा 1 4 5 6 5 6. फिर कह रहा है बी कॉम्प्लीमेंट बताओ. बी कॉम्प्लीमेंट भी निकाल देते हैं. बी में है 3 4 5, तो बी कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे 1 2 एंड 6. राइट. फिर कह रहा है ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन बताओ. तो मतलब इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन. तो 1 और 6, बस दो ही आ रहे हैं, है ना, 1 एंड 6. फिर कह रहा है ए यूनियन बी फाइंड करो. ए यूनियन बी, कॉम्प्लीमेंट्स का नहीं, ए यूनियन बी. तो ए और बी का यूनियन, तो मतलब ए के सारे एलिमेंट्स 2 3 और बी के सारे एलिमेंट्स 3 4 5. 3 आ चुका है ऑलरेडी, क्या बचा 4 5. फिर कह रहा है हेंस शो दैट. ठीक है, ये सब आपने फाइंड कर लिया. अब प्रूव करके दिखाओ कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. मतलब क्या है ये, डी मॉर्गन्स लॉ हमें यहाँ पे प्रूव करना है. डी मॉर्गन्स लॉ हमें प्रूव करना है यहाँ पे. तो लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं. हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं. ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए यूनियन बी क्या था, ये रहा 2 3 4 5. इस सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, इस सेट का कॉम्प्लीमेंट भाई यूनिवर्सल सेट में से इसके सारे एलिमेंट्स निकाल दो. तो 2 3 4 5 हटा दो, क्या बचा 1 और 6, 1 एंड 6. ठीक है, ये हमने निकाल लिया. अब ये निकाल लेते हैं राइट हैंड साइड. ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं. ये भी क्या है 1 एंड 6, तो दोनों सेम आ रहे हैं. इसका मतलब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, चलो अभी आपकी एक्सरसाइज 1.5 शुरू हो गई है. इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. जाने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप इसको ट्राई करना. सेम सारे इसी क्वेश्चन के लिए आपको एक चीज़ प्रूव करनी है. टू प्रूव, अभी हमने क्या प्रूव किया, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. अब डी मॉर्गन्स लॉ का दूसरा वाला रूप हम ट्राई करते हैं. ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. ये आपको खुद प्रूव करना है, ट्राई करना है. ठीक है, ये आपका होमवर्क है. तो पहले आप ए इंटरसेक्शन बी निकालना, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट कर देना, और फिर राइट हैंड साइड निकालना. पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालना, फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकालना, और फिर दोनों का यूनियन निकालना. तो आप देखना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका इक्वल आना चाहिए. ठीक है, ये आपका होमवर्क है. और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व करेंगे. ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच.